रिबर्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 48 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आयरन ब्लड सेक्ट का यंग मास्टर उस बचे हुए आदमी को भी मार डालता है और गुस्से में कहता है कि कितना बेकार लोग हैं ये लोग एक सिंपल काम भी नहीं कर सकते। उन लोगों की परेशान करने की वजह से मुझे उन लोगों को मारना पड़ता है। और वो गुस्से में अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज करता है और देखती है कि उसके पीछे यानी उसका मार्शल सोल एक बड़ा सा डीमन होता है। तो वो बहुत ही प्राउडली कहता है कि यह हाईली डाउटफुल है कि झेनबू रियलम में कोई भी मेरे कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच नहीं सकता। मेरा पावर पूरे रियलम में हाईएस्ट रैंक हासिल करने के लिए काफी है। जिस मोमेंट में ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस हासिल करूंगा वो पूरा झेनबू रियलम को कॉन्कर करने की दिशा में मेरा पहला कदम होगा। फिर हमें एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगल के अंदर बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहा होता है और वहीं पर हमारा ज्याओचेन, बूढ़ा दादू और मिस्टर जो और किकी भी रहती है। तो ज्याओचेन भी सेम बात कहता है कि जिस मोमेंट मैं ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस हासिल करूंगा वो पूरे झेनबू रियलम को कॉन्कर करने की दिशा में मेरा पहला कदम होगा। तो सब लोग कहता है कि दैट्स राइट। तो मिस्टर जो कहता है कि ऐसा लगता है कि झेनबू रियलम का हर एक यंग पर्सन यहाँ इकट्ठा हुआ है। बात यह है कि उन सभी का कल्टीवेशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम। तो ज्याओचेन भी कहता है कि दैट्स राइट। लोगों की इस ग्रुप में हाईएस्ट कल्टीवेशन लेवल सेकंड लेवल का होना चाहिए। वो ज्यादातर रेगुलर वॉरियर है। कल्टीवेशन लेवल्स पर इतने आगे किसी को पाना बहुत ही रेयर है। तो मिस्टर झो कहता है कि झेनबू रियलम में झेनबू पीक तक पहुंचने वाले यंग लोगों का नंबर 30 से भी कम है। उनमें से ज्यादातर अमीर फैमिली से है जो एक्सरसाइज के लिए माउंटेन पर आया है। अभी इस ग्रुप के लोग या तो रेगुलर वॉरियर है या फिर बहुत ही लो लेवल का कल्टीवेटर्स। वो पहले ही झेनबू डोमेन में आना चाहते थे ताकि वो लोग दूसरे लोगों के खिलाफ अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सके। तो ज्याओचेन कहता है कि यहाँ कोई भी स्ट्रांग नहीं है। ओल्ड जो, चलो जल्दी से चलते हैं। हमारे यहाँ किमी भी है, इसलिए बिना किसी परेशानी के इन लोगों से गुजरना आसान होगा। तो ये सुन के किमी ब्लश करने लगती है और कहती है कि हाँ। और ओल्ड जो भी एक गहरा सांस लेकर कहता है कि हाँ और फिर अपने पीछे देखता है जहाँ पर सारे लड़के किमी को देखकर लट्टू हुए पड़ा है और उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होके सभी लड़कों के मुंह में तो पानी आ गया होता है और कहता है कि वाओ। ये सब देख के किमी हंसने लगती है और बुढ़ा दद्दू कहता है कि सेडुक्शन ये एक स्ट्रांग पावर है। तो ज्याओचेन सबको कहता है कि ठीक है तो फिर चलो चलते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है। फिर वो लोग एक जगह पे पहुंचता है और मिस्टर जो सबको कहता है कि ये किंगयान सिटी है। ये एरिया किंगजो डोमिन का एंट्रेंस है और कुछ ही दिनों में हम किंगजो डोमिन के सबसे बड़े सिटी किंगजो सिटी में जा सकेंगे। तो ज्याओचेन कहता है कि तो फिर चलो सब लोग सिटी के अंदर चलते हैं। और फिर वो लोग सिटी के अंदर चलने लगता है। तभी किमी पीछे से कहती है कि मास्टर मैं सिटी में थोड़ा घूमना चाहती हूँ। तो ज्याओचेन उसे कहता है कि बस अपने चारों ओर एक नजर डालो और देखते हैं कि यहाँ पर भी वही सेम चीज होता है। सबकी आंखों में दिल उतर चुका होता है और मुंह में पानी और सब लोग किमी को देखकर कहते हैं कि वाओ। तो किमी बहुत ही मासूमियत के साथ कहती है कि लेकिन काफी वक्त गुजर चुका है जब मैंने आखिरी बार मार्केट घूमी हो। तो ज्याओचेन उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा पॉइंट देख सकता हूँ लेकिन तुम सिर्फ दोपहर के 3 बजे तक ही घूम सकते हो। तो किमी खुश होकर कहती है कि शुक्रिया मास्टर। तभी हमारा ब्लैकी भी घुर्राने लगता है। तो ये देखिए ज्याओचेन उसे कहता है कि क्या तुम भी जाना चाहते हो। तो ब्लैकी हाँ कहता है। तो ज्याओचेन कहता है कि ठीक है तो फिर तुम उसके साथ जाओ। ओल्ड जो हम कुछ खाने को ढूंढते हैं और थोड़ी देर के लिए अपने पैरों को आराम देते हैं। किमी ब्लैकी को पकड़ लेती है और कहती है कि चलो चलते हैं लिटिल ब्लैकी। और ब्लैकी भी किमी को देखकर ब्लश करने लगता है। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट पे पहुंच जाता है और वहां पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ भी होता है। तो वहां का वेटर उन लोगों के सामने आके कहता है कि डियर गेस्ट आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे। तो ओल्ड जो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इसलिए प्लीज हमारे लिए कोई शांत जगह प्रिपेयर करें। तो ये सुन के वेटर थोड़ा परेशान होकर कहता है कि अयो आप मेरे लिए ये मुश्किल बना रहे हैं। आज यहाँ इतने सारे लोग आए हैं कि एक शांत जगह ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो ओल्ड जो ऊपर की एक जगह को दिखा के कहता है कि क्या वो जगह ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई लोग नहीं है। वेटर उस तरफ देखता है और कहता है कि आप शायद ये नहीं जानते होंगे लेकिन ये जगह ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो ज्याओचेन उन लोगों को कहता है कि इसके बारे में चिंता मत करो हम बस बाहर बैठ जाएंगे। तो ओल्ड जो कहता है कि ठीक है और वो वेटर को कहता है कि अच्छा खाना और अच्छा वाइन लाओ, हमारे लिए इस रेस्टोरेंट का सबसे फेमस खाना लेके आओ। तो ये सुन के वेटर भी खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है पहले आप बैठे। तो वो लोग एक टेबल पे बैठ जाता है
तभी जियाओचन के पास एक लड़का आता है और वो जियाओचन को कहता है कि ब्रदर ब्रदर, क्या तुम भी ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग को देखने के लिए आए हो? तो जियाओचन कहता है कि हाँ। तो उसके करीब जाके कहता है कि तो फिर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो जियाओचन कहता है कि नहीं। वो जियाओचन के बहुत ही करीब जाके एक बुक को दिखा के कहता है कि इस बुक में ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग में यूज्ड हुए सारे मार्शल आर्ट स्टाइल शामिल है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स भी कंटेन है। ये सिर्फ 10 गोल्ड पर सेल है। तो वो तीनों ही उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। तो वो लड़का थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं ना? तो जियाओचन कहता है कि हाँ, नहीं करता। तो वो कहता है कि तुम इतने ओल्ड नहीं हो, मैं तुम्हें बुक का एक रैंडम पेज दिखाता हूँ और फिर तुम ये तय कर सकते हो कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे या नहीं। और फिर वो बुक का पेज खोलता है और कहता है कि अयो, तुम सच में लकी हो। ये पेज आयरन ब्लड सेक्ट के रूथलेस यंग मास्टर ताई चुआंग जिन के बारे में है। यानी आयरन ब्लड सेक्ट का मास्टर का नाम होता है ताई चुआंग जिन, मैं इसे ताई कहूंगी। तो वो जियाओचन को भी उस पेज को दिखाता है। तो जियाओचन ये देख के कहता है कि ओ, और वो उसके फेस को देखता है, यानी उसकी पिक्चर को। तो जियाओचन उसे कहता है कि ये बुक तुम्हारा। तभी ओल्ड जो भी उस सारे इन्फॉर्मेशन को देखता है और कहता है कि ये सब सच है। बात बस इतना है कि ताई चुआंग जिन पहले ही फेमस है, इसलिए उससे ये रैंक एक्सपेक्टेड है। तभी बूढ़ा दद्दू भी कहता है कि लेकिन 17th प्लेस ये। तभी वो लड़का कहता है कि तो फिर 10 गोल्ड इस बुक के लिए ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ना? तो जियाओचन मिस्टर जो को कहता है कि ऑल राइट ओल्ड जो, प्लीज उसे पे करो। तो मिस्टर जो भी उस लड़के के हाथ में एक सोने का ईंट जैसा कुछ पकड़ा देता है। तो ये सोना पाके वो लड़का भी खुश हो जाता है और कहता है कि ये रहा तुम्हारा बुक, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कह के वो एकदम हवा की स्पीड से वहां से चला जाता है। फिर मिस्टर जो उस बुक को देखने लगता है और वो एक पेज को देखकर काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है। तो उसे इतना ध्यान से पढ़ते हुए देखकर बूढ़ा दद्दू भी कहता है कि क्या तुम ठीक हो? और वो भी उस बुक को देखने लगता है और दोनों ही इतना ज्यादा गंभीर से देख रहा होता है कि जियाओचन उन दोनों को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? और उसके हाथ से बुक छोड़ के वो भी देखने लगता है। लेकिन जियाओचन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस पेज में खुद जियाओचन के बारे में लिखा होता है, जहाँ पर उसका नाम लिखा होता है जियाओचन। ऑक्यूपेशन होता है कि किंग ह्यूमन का इनर डिसाइपल, एज 19, और कल्टीवेशन होता है फास्ट रियलम की पीक पर। और उसका खासियत होता है कि किंग ह्यूमन का मार्शल आर्ट इसके लिए बहुत ही आसान है, इसका मेंशन भी नहीं किया जाना चाहिए। और कल्टीवेशन मेथड होता है कि किंग ह्यूमन का मार्शल आर्ट मेथड बॉडी और माइंड। और इसका पर्सनैलिटी होता है कि काफी ज्यादा दयालु होता है ये। और इसका कल्टीवेशन रैंक होता है 1950, पता नहीं अब ये क्या है। और यहाँ पर एक स्पेशल नोट भी दिया होता है जहाँ पर लिखा होता है कि इसका मास्टर बहुत ही पावरफुल है, इसलिए कोई उसे असैसिनेट करने का हिम्मत ना करे। और ये तीनों ही ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जियाओचन अपने बारे में ये सब देख के वो भी हैरान होता है। तो मिस्टर जो अपने मन में कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन इस बुक में कितने टाइम से है। और इधर बूढ़ा दादू भी अपने मन में कहता है कि ये कहते हुए कि बॉस फास्ट रियलम पर है, भले ही तुम हमें मार डालो लेकिन हम इस पर यकीन नहीं कर सकते। डुआन सिलियन कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो जियाओचन उस बुक को नीचे रख देता है और कहता है कि ये न्यूज इतना भी बुरा नहीं है। और अपने मन में कहता है कि उसका मास्टर बहुत ही स्ट्रांग है और उसे कोई असैसिनेट करने की हिम्मत ना करे, ये सच है। फिर वो उस बुक को मिस्टर जो को दे देता है और कहता है कि ओल्ड जो, इस बुक के सब कुछ को आप याद कर लो, जब टाइम आएगा तब हम आप पर भरोसा करेंगे। तो मिस्टर जो भी कहता है कि ठीक है मास्टर। और तभी वेटर खाना लेके आ जाता है। तो जियाओचन कहता है कि ठीक है चलो पहले खाते हैं। फिर हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किकी बड़ी मजे से खा रही होती है और कहती है कि ये तो बहुत ही डिलीशियस है और हमारे ब्लैकी को तो उसने अच्छा काम पे लगाया है और साथ ही उसके सर पे एक हेयर बैंड भी लगा दिया होता है। और इधर जियाओचन खाना खा के कहता है कि ये खाना बुरा नहीं है। तो मिस्टर जो कहता है कि हाँ ये सच है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।